शारदे को नमन। कलम की खनक साहित्यिक ग्लोबल ग्रुप के सभी सदस्यों को मोना नौलखा मुंबई महाराष्ट्र से नमस्कार करती है। मैं आभार प्रेषित करना चाहूँगी इस ग्रुप की संस्थापिका श्रीमती कनकलता जैन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ अपनी कहानी प्रेषित करने का सुअवसर प्रदान किया। मेरी लघु कथा का शीर्षक है ईश्वर। जी हाँ, एक समय की बात है, दो सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है। उसमें से एक नवविवाहित होती है। वह बार बार अपनी दूसरी सहेली को अपने कानों के झुमके दिखाती है और बोलती है, देखो मेरे पति ने मुझे ये झुमके दिए हैं, ये कितने सुंदर हैं। दूसरी सहेली ऊपरी तौर से तो बहुत खुश होती है, पर मन ही मन यह सोचती है कि काश मेरे पति भी ऐसे होते। उसी समय वहां से एक महात्मा जी का गुजरना होता है। महात्मा जी ये सब बातें सुनते हैं, मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और उन सहेलियों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। महात्मा जी उस नवविवाहिता सहेली को पूछते हैं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें जिन कानों में पहनने के लिए झुमके दिए, तुमने अपने पति का तो उन झुमकों के लिए धन्यवाद कर रही हो, लेकिन क्या कभी तुमने जिस ईश्वर ने झुमके पहनने के लिए तुम्हें वे कान दिए हैं, उस ईश्वर का कभी तुमने आभार व्यक्त किया? वह सहेली सकपकाती है और सोच में पड़ जाती है और कहती है, जी नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमें ईश्वर ने जो दिया है, हमें उसका सच्चे हृदय से आभार करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पैर नहीं हैं, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के मुख में जुबान नहीं है, पर उस ईश्वर ने आपको इतना स्वस्थ, बोलने, देखने, चलने, सुनने लायक बनाया है, तो हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि वह सहेली बाहर से दूसरी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी मेरे पति भी ऐसे होते। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की ओर नहीं देखना है कि उसके पास इतना बंगला है, पैसा है, गाड़ी है। हमें हमारी ओर देखना है। हमारे लिए जो सही है वह ईश्वर हमें वही देता है। हमारे भाग्य में है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। अतः जो ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है उस ईश्वर की देन है, वही हमारे लिए खास है और उसी का हमें आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद।